हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम क्लास +2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है हमारा मेमोरी ग्लैंड। ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक है इस चैप्टर का, जहाँ से आपको नीट के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन मिल जाता है यहाँ से, तो इसको हम अच्छे से करेंगे विद डायग्राम। तो चलो शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम मेमोरी ग्लैंड का एक बिल्कुल सिंपल बेसिक डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद मैं आपको डिटेल डायग्राम दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर मैं एक बिल्कुल सिंपल डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बेटा होते हैं आपके फैट टिश्यू, इसको आप बोलते हैं एरियोला। ठीक है, ये एक बिल्कुल सिंपल डायग्राम है मेमोरी ग्लैंड का। अब मैं इस डायग्राम को डाइसेक्ट करके एक डिटेल डायग्राम में आपको बताता हूँ। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। आपको बेटा ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाना है, और सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर मैं कुछ ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने 2 ही बनाए हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। इनको मैं बोलता हूँ मेमोरी लोब्यूल। गॉट इट? इनको आप बोलेंगे मेमोरी लोब्यूल। ये एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर 15 से 20 हो सकते हैं। इन्हें मेमोरी ग्लैंड 15 से 20 आपके बेटा मेमोरी लोब्यूल हो सकते हैं। मेमोरी लोब्यूल के अंदर मेमोरी एल्वुलस प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस। ये आपके मेमोरी एल्वुलस हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं मेमोरी एल्वुलस। मेमोरी एल्वुलस, जैसे आपने लंग्स के डायग्राम में पढ़ा होगा बेटा कि लंग्स में एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं। उनका काम क्या होता है? स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर ये मेमोरी एल्वुलस स्टोर करते हैं आपका मिल्क स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मिल्क सिक्रीट होगा जो स्टोर करके ये रखते हैं। ठीक है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं, यहाँ पर ये अपना सारा का सारा मिल्क का सिक्रीशन करते हैं। इसको आप बोलते हैं मेमोरी टिब्यूल। ठीक है, इसको मेमोरी टिब्यूल बोलते हैं। और यहाँ से एक ट्यूब निकलेगी बच्चे, दिस, यहाँ से ऐसे, और यहाँ से भी सेम। ठीक है, इनको हम बोलते हैं मेमोरी डक्ट। ठीक है, ये है मेमोरी डक्ट। सेम इसके अंदर वही कंसेप्ट है, ये भी आपका मेमोरी लोब्यूल है, तो इसके अंदर भी वही सारे मेमोरी एल्वुलस और मेमोरी टिब्यूल्स और मेमोरी एल्वुलस इसके अंदर प्रेजेंट है। आगे जाके ये दोनों जो यहाँ पर हमने मेमोरी डक्ट बनाए हैं, ये आगे जाके ओपन होते हैं एक स्ट्रक्चर में, लाइक दिस। यहाँ से मैं बना रहा हूँ ऐसा एक राउंडेड स्ट्रक्चर, ऐसे ही इसका भी। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा एम्पूला। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मिल्क स्टोर होता है। सिक्रीशन से पहले इसके अंदर मिल्क स्टोर होता है, किसके अंदर? मेमोरी एम्पूला के अंदर। ठीक है, यहाँ से एक ट्यूब निकलेगी लाइक दिस। ठीक है, इसको आप बोलते हैं लेक्टिफेरस डक्ट। और ये डक्ट आगे जाके मिलती है आपकी ये इस रीजन के अंदर, इसको आप बोलते हैं निप्पल। ठीक है, निप्पल वाले पोर्शन के अराउंड एक ऐसे राउंडेड ब्राउनिश कलर का एक स्ट्रक्चर होता है, इसको आप बोलते हैं एरियोला। एरियोला मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है, मोस्ट सेंसिटिव, और इसके पास मैक्सिमम सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं बेटा। ये रिसेप्टर करते क्या है, अभी मैं आपको 2 हार्मोन पढ़ाऊंगा, वहाँ पे इनका रोल मैं आपको बताऊंगा। ये एक सीरीज़ है बच्चे आपकी मेमोरी ग्लैंड के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर जो खाली स्पेस आपको दिख रहा है,
यहाँ पर आपको मिलेंगे फैटी टिश्यू, फैटी टिश्यू, ठीक है, इनको आप बोलते हैं फैटी टिश्यू, जिससे यहाँ पर फैट स्टोर होता है, ठीक है। तो एक बिल्कुल बेसिक सा डायग्राम था। एक बार मैं आपको सीरीज़ बताता हूँ यहाँ पे लिख के, फिर आपको उस अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले पॉइंट में आपने क्या करना है, मेमोरी लोब्यूल, ठीक है। मेमोरी लोब्यूल के अंदर क्या है, मेमोरी एल्वुलस, ठीक है। देन थर्ड पे क्या है, मेमोरी टिब्यूल, टिब्यूल, देन मेमोरी डक्ट, ठीक है। मेमोरी डक्ट के बाद एम्पूला, एम्पूला के बाद लेक्टिफेरस डक्ट, देन निप्पल, ठीक है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, ये 7 स्टेप्स के अंदर आपका मिल्क का सिक्रीशन होता है, जहाँ से आपका मिल्क फॉर्म होके आगे सिक्रीट होता है। तो ये आपको सीरीज़ याद करनी, जल्दी से इसको देख लो एक बार। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अभी हम हॉर्मोन्स। मेमोरी ग्लैंड के अंदर बेटा आपको 2 हार्मोन पढ़ने हैं। वन इज प्रोलैक्टिन और दूसरा आप पढ़ते हैं यहाँ पर ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। अब इन दोनों हार्मोन का क्वेश्चन नीट क्या पूछता है, नीट ये पूछता है कि ये दोनों हार्मोन रिलीज कहाँ से हो रहे हैं। क्वेश्चन ये है, हार्मोन तो हमें पता है कि प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है, लेकिन कहाँ से, क्वेश्चन है ये। तो आपको पता होना चाहिए प्रोलैक्टिन हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। अब ये 2 हार्मोन करते क्या हैं, इन दोनों हार्मोन का फंक्शन क्या है बेटा, देख लो ध्यान से। प्रोलैक्टिन आपके मिल्क का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, और ऑक्सीटोसिन मिल्क का सिक्रीशन करता है। अब मैंने आपको बोला था कि ये मैं इन सेंसरी रिसेप्टर का फंक्शन बताऊंगा। अब क्या होगा देखो, जैसे ही मदर आफ्टर प्रेगनेंसी, जैसे ही बेबी एरियोला वाले पोर्शन को माउथ से टच करता है तो बॉडी के अंदर एक सेंसेशन जाती है वाया दिस सेंसरी रिसेप्टर, और ये सेंसरी रिसेप्टर एक्टिवेट करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन को, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन फिर रिलीज करवाता है मिल्क का सिक्रीशन, ठीक है। तो ये हार्मोन्स का खेल है यहाँ पर, जहाँ पर आपको 2 हार्मोन पढ़ने हैं। ये मिल्क की फॉर्मेशन करवाते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन और मिल्क का सिक्रीशन करवाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। ये दोनों हार्मोन पता चले आपको, जल्दी से इनको लिखो आप। ओके बेटा, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट आपको ये पढ़ना है कि जो ये आपका मेमोरी ग्लैंड है, इसको हम एक नाम और देते हैं एपोक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन ग्लैंड कब, देखो ध्यान से, जब गर्ल्स प्यूबर्टी से पहले मीन्स 13 की एज से पहले होती हैं, तब उनकी बॉडी में मेमोरी ग्लैंड नहीं होती, तब उनको स्वेट ग्लैंड की तरह ही ट्रीट किया जाता है। मीन्स उनका फंक्शन उस टाइम पे स्वेट ही रिलीज़ करना होता है। बट आफ्टर प्यूबर्टी ये ग्लैंड अपने आप को चेंज करती है और एक मेमोरी ग्लैंड की फॉर्मेशन कर लेती हैं, और फिर इससे निकलता है मिल्क। तो देखो पहले स्वेट था, अब मिल्क हो गया। तो एपोक्राइन ग्लैंड का मतलब यही है कि पहले इसका फंक्शन कुछ और था, अब लास्ट में आगे इसका फंक्शन कुछ और हो गया आफ्टर प्यूबर्टी। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर है बेटा मेमोरी ग्लैंड का। दोबारा से रिपीट करता हूँ, ये मैंने एक मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम बनाया। सबसे पहले मैंने मेमोरी लोब्यूल बनाए, 15 से 20 होते हैं। मेमोरी लोब्यूल के अंदर मेमोरी एल्वुलस है। मेमोरी एल्वुलस क्या करते हैं, मिल्क का सिक्रीशन करते हैं ल्यूमेन के अंदर। फिर यहाँ से मेमोरी ट्यूब्यूल, देन मेमोरी डक्ट, देन एम्पूला, एम्पूला से लेक्टिफेरस डक्ट, फिर उसके बाद जाएगा ये निप्पल से बाहर। फिर हमने 2 हार्मोन पढ़े, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, और ये मिल्क की फॉर्मेशन करता है और ये मिल्क का सिक्रीशन करता है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेमोरी ग्लैंड। क्लास +2 का टॉपिक है बेटा, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको नीट में ज़रूर देखने को मिलता है, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से करें विद डायग्राम। ओके बेटा, इसी लेक्चर में अभी हमने पढ़ा मेमोरी ग्लैंड के बारे में। तो अभी मैं आपको एनसीईआरटी के डायग्राम को भी दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी के डायग्राम में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, किस तरीके से आपको लेबल करना है। तो ये जो डायग्राम है बेटा, ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसा हमने अभी डायग्राम में बनाया था, कि सबसे पहले आपके सामने क्या होगा, मेमोरी लोब। ये यहाँ पर आपका फर्स्ट मेमोरी लोब। मेमोरी लोब के अंदर होता है बेटा मेमोरी एल्वुलस, और मेमोरी एल्वुलस का क्या काम होता है, मेमोरी एल्वुलस आपके मिल्क को स्टोर करते हैं। मेमोरी लोब आपके 15 से 20 हो सकते हैं एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर। मेमोरी एल्वुलस क्या है, जो मिल्क को स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद मेमोरी लोब के अंदर जो मेमोरी एल्वुलस है, ये अपना मिल्क का सिक्रीशन करेंगे और मेमोरी डक्ट के अंदर भेज देंगे। आप इसको मेमोरी ट्यूब्यूल भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये जो मिल्क यहाँ पर बना है, ये अगेन ट्यूब के अंदर आगे जाके स्टोर होगा, इसमें बोलते हैं एम्पूला। एम्पूला रीजन के अंदर जाके आपका स्टोर होता है। एम्पूला के बाद ये लैक्टिफेरस डक्ट से होता हुआ निपल्स के थ्रू बाहर निकलता है। तो ये एक सीरीज हमने पढ़ी थी, सबसे पहले मेमोरी लोब, फिर मेमोरी एल्वुलस, मेमोरी डक्ट, एम्पूला, लैक्टिफेरस डक्ट, निपल और एरियोला। एरियोला क्या है बेटा, मैंने आपको बताया था डायग्राम में। एरियोला एक मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है आपकी मेमोरी ग्लैंड का, जहाँ पर मैक्सिमम सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस पार्ट को आपको अच्छे से याद करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बेटा, ये जो बने हुए हैं, ये है फैट के टिश्यू। जो आपकी मेमोरी ग्लैंड होता है उसके अंदर फैटी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और ये आपके रिब्स, और रिब्स के बीच में जो मसल हैं, और पेक्टोरलिस मेजर मसल आपके यहाँ पर इसके आगे प्रेजेंट होते हैं। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है, इसको आप पेक्टोरलिस मेजर मसल बोलते हैं। ये आपके रिब्स हो गई हैं, और ये रिब्स के बीच में मसल, और ये फैट के टिश्यू। उसके बाद सीरीज दोबारा से देख लो। मेमोरी लोब फर्स्ट, मेमोरी एल्वुलस सेकंड, मेमोरी डक्ट थर्ड, एम्पुला फोर्थ, लेक्टिफेरस डक्ट फिफ्थ एंड सिक्स्थ। यहाँ से आपका मिल्क का सिक्रीशन इस तरीके से काम करता है। फिर मैंने आपको दो हार्मोन पढ़ाए थे बेटा, एक मैंने पढ़ाया था प्रोलैक्टिन, और एक मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा, प्रोलैक्टिन। एक पढ़ाया था ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क का क्या करता है, मिल्क का फॉर्मेशन करता है, और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मिल्क का सिक्रीशन करता है। ठीक है, ये आपका मिल्क का फॉर्मेशन करता है, ये आपका मिल्क का सिक्रीशन करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क की फॉर्मेशन करता है, ऑक्सीटोसिन आपका सिक्रीशन करता है। तो ये हमने पढ़ा था। हमें इसके बारे में एक चीज़ और अच्छे से याद करनी है, कि जो सीरीज़ है ना बेटा, इसको आपको सीरीज़ में ही याद करना है। फर्स्ट पे कौन सा, सेकंड पे कौन सा, उसके बाद कौन सा। तो ये डायग्राम आपको अच्छे से रीड करना है बेटा। इसको आप ध्यान से देख लेना एग्जाम में जाने से पहले, कि कौन सा डक्ट पहले है, लेक्टिफेरस है कि मेमोरी डक्ट है। वहाँ पे जाके आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो ये डायग्राम आप अच्छे से करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं।